आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण संरक्षण। जी का पूजन करवाते हैं। गिरिराज का पूजन तो हो गया, पर इंद्र को अब क्यों करवाते हैं कि भाई हर वर्ष होता था इंद्र यज्ञ, पर इस वर्ष गिरिराज महाराज का पूजन है। और क्यों है तो वो इसीलिए होता है कि इंद्र को बड़ा अहंकार आ गया, और उस अहंकार क्या कहते हैं कि गर्व न कीजे बावरी हरि गर्व प्रहारी। वो अहंकार तोड़ने के लिए इंद्र की पूजा इस वर्ष नहीं करवाई। तो ये माता जी का स्नेह है, इसलिए मैं पहन ले रही हूँ। बाकी पुष्पमाला तो ईश्वर को धारण की जाती है, मैं बहुत छोटी हूँ। तो प्रभु गिरिराज महाराज का पूजन करवाते हैं। अब पूजन हुआ तो इंद्र ने किसे निमंत्रण दिया? सांवर्तक मेघ को निमंत्रण देता है। और वो सांवर्तक मेघ सिर्फ एक ही समय में वर्षा करते हैं, और वो किस समय में? जब प्रलय आता है, घनघोर वर्षा होती है, तब सांवर्तक मेघ आते हैं वर्षा करते। तो इंद्र सांवर्तक मेघों को निमंत्रण देता है कि तुम जाओ और संपूर्ण ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करना कि सारा ब्रज डूब जाए। तो होता भी वही है, सारे ब्रज पर ऐसी वर्षा प्रारंभ हुई, गैयाएं डूबने लग गई, बछड़े डूबने लग गए। तब सारे ब्रजवासी कन्हैया की शरण में आते हैं। गोपा गोपेश सिद्धार्थम गोविंदम शरणम गतः। वो गोपियों के ईश्वर हैं, वो स्वयं रखवाले हैं, और ऐसे गोविंद की शरण में सारे ब्रजवासी जाते हैं। और भागवत में एक श्लोक आता है, इसे प्राण रक्षा श्लोक कहते हैं, और मान्यता यही है, और ये भागवत भगवान में लिखा भी है। मान्यता तो नहीं कह सकते, भागवत भगवान का लिखा है तो सिद्ध ही है कि यदि प्रतिदिन इस श्लोक का पाठ पूर्ण श्रद्धा से आप अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, कि हमारी जितनी क्षमता है उतना पाठ करेंगे, तो जब भी आपके प्राणों पर कोई संकट आने वाला हो, ये श्लोक आपकी रक्षा करता है। तभी इसका नाम प्राण रक्षा श्लोक है। तो सारे ब्रजवासी कन्हैया की शरण में जाकर कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभागम तम नाथ गोकुलम प्रभो रातु मरहसी देवन कुपितात भक्तवत्सलः। अरे कृष्ण, आप महाभाग हैं। या आपके कहने पर इस वर्ष हमने इंद्र यज्ञ नहीं किया, गिरिराज जी महाराज का पूजन किया है, और आप भक्तवत्सल हैं कि इंद्र के कोप से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। देखिए, प्रभु स्वीकारते कब है? जब हम पूर्ण शरणागत हो जाए। तो ब्रजवासी कैसे हो गए? पूर्ण शरणागत है ब्रजवासी। ऐसे मैंने कल भी कहा था कि ऐसे क्या कहते हैं कि हमारा लाला है, पर जब प्रभु उन पर संकट आता है तो जाकर हाथ जोड़ते हैं कि आप ईश्वर हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो प्रभु श्री गिरिराज जी महाराज को धारण करते हैं और समस्त ब्रजमंडल को उस पर्वत के नीचे ले लेते हैं। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अब तीसरे दिन यशोदा मैया को बड़ा गुस्सा आता है, तो उलाहना देती है कि तुम सारे के सारे ब्रजवासी किसी काम के ना हो। मेरे नेक्सो लाला ने 2 दिन आते पर्वत उठा रखे हुए, कहीं जाने ये टुंडो हो गए तो क्या तो ब्याह कौन करेगा? तो सारे ब्रजवासियों को क्रोध आते, सब कहते हैं, एक कन्हैया उंगलियां नीचे रख, तू नेक्सो से छोरा तो पर्वत उठ जाए तो हम ना उठा सके? तो कन्हैया जानते हैं कि पर्वत उनके अलावा कोई उठा नहीं सकता, पर इनको कोई समझा भी नहीं सकता है ब्रजवासियों से।
कुछ कहने जाएंगे तो 10 सगरी बातें और सुनकर आएंगे। तो क्या कहते हैं कि अरे भैया तुम सब कहाँ इस छोटे काम के लिए परेशान हो रहे हो, मैं छोटा सा हूँ, लाला हूँ, इसलिए छोटा सा काम मैं ही संभाल लूंगा, तुम सब बैठो आराम से। 7 दिन और 7 रात्रि तक प्रभु ने गिरिराज महाराज को धारण किया। गर्ग संहिता में वर्णन आता है। और 7 दिन बाद जब प्रभु गिरिराज वापस रखते हैं, गिरिराज जी महाराज को पुनः उसी स्थान पर रखते हैं, तो एक ब्रजवासी पूछता है कि आपने इतनी 7 दिन तक तूने वे पर्वत उठाया कैसे? तो प्रभु कहते हैं कि तुम सब जो नेत्रों से मुझे देख रहे थे ना लगातार, तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हारे नेत्रों से मेरे नेत्रों में, मेरे अंदर प्रवेश कर गई। और भोले ब्रजवासी क्या कहते हैं, तभी कन्हैया आजकल बड़ी कमजोरी लग रही, क्योंकि ताकत तो सारी तूने ले ली हमारी। तो गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि प्रभु की हर लीला में जितनी भी कन्हैया ने लीला की है, क्योंकि कन्हैया को 16 कला संपूर्ण अवतार माना है और राधा रानी को 64 कला संपूर्ण अवतार माना है। तो वर्णन आता है कि भगवान ने जितनी भी लीला की है, हर एक में राधा रानी की शक्ति निहित थी। और जिस शिला पर प्रभु खड़े थे गिरिराज को धारण करते समय, उसके पीछे उसी शिला पर राधा रानी अपनी भ्रुकुटी टेढ़ी करके खड़ी थी और उनके नेत्रों से जो तेज निकल रहा था ना, उस तेज पर गिरिराज महाराज टिके हुए थे। और हम ये कह सकते कि भाई गर्ग संहिता तो गर्गाचार्य जी ने लिखी है, तो वो राधा रानी के भक्त होंगे। पर अष्टपदी यदि आप में से किसी ने पढ़ी हो तो अष्टपदी में वर्णन आता है। और अष्टपदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अष्टपदी का हर 8वां श्लोक भगवान ने खुद लिखा है। 7 श्लोक तो भक्त लिखते हैं, और जब वो घूमने जाते हैं और वापस लौट कर आते हैं तो 8वां श्लोक लिखा हुआ मिलता है। हर 8वां श्लोक भगवान ने लिखा है। तो प्रभु ने खुद लिखा है कि कछु माखन से बल बढ़ो, कछु गोपिन को सहाय, और राधा जी के साथ से मैंने गिरवर लियो उठाए। तो प्रभु जब गिरिराज जी महाराज को पुनः उसी स्थान पर रखते हैं, वर्षा रुक गई है। अब इंद्र ब्रजमंडल में आता है। और कैसे आता है? गौ की पूंछ पकड़ कर आता है। क्यों? गौ के पीछे छुप कर आता है। तो प्रभु को गौ माताओं से बड़ा प्रेम है। सोचता है कि अगर गौ माता को आगे देखेंगे तो इनका क्रोध वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। तो गौ माता को आगे लेकर आता है। प्रभु गौ माता के दर्शन करते हैं, फिर पीछे से इंद्र निकलता है, चरणों में गिर जाता है और कहता है कि प्रभु आपने मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए इस बार जो ये पूजा नहीं करवाई, इसमें भी आपकी कृपा ही थी। क्या आज मुझे आभास हुआ है कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी थी जो मैं वर्षा करता था। यह आभास आपने मुझे करवाया, और प्रभु आप मुझे जो दंड देंगे वो मुझे स्वीकार है। तो क्रोध तो था प्रभु पर, आया किसके साथ था? गोपाल के सामने कोई गौ को लेकर आ जाए तो क्रोध वहीं का वहीं ठंडा। तो प्रभु क्षमा करते हैं। तब इंद्र प्रभु की गोविंद, क्योंकि जिसने इंद्र का मान हरा वो कौन है? गोविंद। तो तब से प्रभु का नाम गोविंद पड़ता है, क्योंकि इंद्र ने प्रभु की गोविंद कहकर स्तुति की थी। इस प्रकार प्रभु की गिरिराज धरण की लीला आती है। 7 दिन तक सारे ब्रजवासी सो जाते थे, पर यशोदा मैया और कन्हैया सिर्फ 2 लोग थे जो 7 दिन तक नहीं सोए थे।
यशोदा कन्हैया का पर्वत उठाया, फिर यशोदा मैया लगातार एक टक उस छवि को देखते रहते हैं। और जब 7 दिन बाद प्रभु घर आते हैं तो यशोदा मैया उनका आलिंगन करती है। रात्रि में जब अपने कक्ष में शयन करने जाती है, जैसे ही आंखें बंद करती है उस गिरधर छवि के दर्शन और क्या देखती है कि कभी वो गिरधर लाल में से बड़ा दिव्य तेज निकल रहा है, कभी गिरधर लाल से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हो रही है, कभी कोटि कोटि देवता आकर उनको नमन कर रहे हैं और कभी वो वही ग्वाला बनकर घूम रहे हैं। तो मैया को बार बार संदेह होता है कि कहीं मेरा लाला भगवान तो नहीं है। डर जाती है कि लाला होगा तो सिर्फ मेरा है वो, भगवान होगा तो सारे विश्व का बन जाएगा। डरती है पर बार बार सोचती कि नहीं नहीं, जो ग्वाले की छवि दिख रही है वही सही है। और उसी छवि को मैया ने मन में बसा रखा है। मैंने कल कहा था ना कि कुरुक्षेत्र में जब मैया मिलने जाती है तो कन्हैया को आलिंगन करके उस छवि के दर्शन करवाती है। तो कलिकाल में प्रभु अपनी उसी छवि को श्री गोवर्धन महाराज से प्रकट करते हैं और वही गिरधर लाल की मूर्ति आज नाथ द्वारे में श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान है। और आज भी ये नियम है कि ब्रज से यमुना मैया से जब तक प्रातः काल में जल श्रीनाथ जी नहीं पहुंच जाता तब तक वहां के दर्शन नहीं होते। पहले प्रभु को यमुना महारानी के जल से स्नान कराया जाता है, उसके बाद भक्तों के लिए दर्शन खुलते हैं। आज भी ये नियम है कि प्रतिदिन यात्री हो ना हो बोट ट्रेन जाती है, यमुना महारानी का जल वहां पहुंचाकर फिर वापस आती है। विष्णु शंकर स्वकीय नाम वर मदे
तदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अहोव्रतं स्वनं श्रुतं महेश केशजातटे किरातसूत्रवाणवेश पण्डिते शठेन दुरन्ततापतापहारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे इदन्तु नर्मदाचकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयान्ति दुर्गतिं सुलभ्यतेन दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरान विलोकयन्ति निर्वरं पुनर्भवानरान विलोकयन्ति निर्वरं त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि देवि तदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे तदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे बोलिए श्री नर्मदा महारानी की जय हो ऐसी हमारी माँ नर्मदा और कलयुग में हमको देवी देवताओं के ऐसे दर्शन नहीं होते हैं, पर जो पंच तत्व है वो साक्षात ईश्वर का प्रतीक है। और सौभाग्य है हमारा कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ नदी को माँ का दर्जा मिला है। और नर्मदा मैया के विषय में पुराणों में कथा आती है, इकलौती ऐसी नदी है जो कुंवारी कन्या के रूप में है, विवाह नहीं हुआ है उनका। तो जो फल यमुना महारानी में सरस्वती मैया में 7 बार नहाने से, यमुना महारानी में 5 बार नहाने से और गंगा मैया में 3 बार नहाने से मिलता है, वो फल नर्मदा मैया के सिर्फ दर्शन से मिल जाता है। ऐसी अद्भुत महिमा है नर्मदा मैया की। तभी तो कहा है कि नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। और मैं वास्तव में कह रही हूँ कि मैंने उस कृपा को अनुभव किया है। हम लोग एक बार हम यज्ञ था पुरुष चरण, हमने गायत्री पुरुष चरण किया। 24 लाख गायत्री मंत्र होने वाले थे और 24 लाख मंत्रों की आहुति यज्ञ कुंड में जाना था। तो एक दिन में तो संभव नहीं है, 9 दिन का यज्ञ था। और पहले दिन जिस समय अब ये होता है, मैंने तो शहरों में ही देखा है, वास्तव में ना तो कोई सिद्धांत है कि यज्ञ कुंड में माचिस से अग्नि, यज्ञ मीमांसा पढ़ेंगे तो माचिस का कहीं कोई सिद्धांत ही नहीं है। यज्ञ कुंड की अग्नि हमेशा अरणी एक होती है और अरणी को मंथन करा जाता है तो स्वतः अग्नि प्रज्वलित होती है, और आज भी होती है। मैंने अपने हाथ से की है इसलिए बोल रही हूँ, आज भी होती है। अरणी को मथा जाएगा तो अग्नि प्रज्वलित होती है। तो जिस समय हम यज्ञ का अरणी मंथन कर रहे थे उस समय बड़े भाव से मैया से प्रार्थना की थी कि मैया आपका आशीष इस यज्ञ में चाहिए, वरना 100 ब्राह्मण बालक थे, 100 लड़कों को एक साथ 100 ब्राह्मण बालक हैं, उनको संभालना, उनकी व्यवस्थाएं करना 9 दिन तक, एक दिन भी नहीं, 9 दिन तक यज्ञ भी पूर्ण रूप से सुचारू रूप से होना चाहिए। 24 लाख मंत्र हैं तो डर भी था मन में। तो पहले दिन मैया से प्रार्थना की और अगले दिन मैं वास्तविकता बता रही हूँ कि जब हम यज्ञ के लिए जैसे यज्ञशाला में प्रवेश किया
यज्ञ कुंडों में नीचे जल था और ऊपर अग्नि प्रज्वलित थी। यह मेरी आंखों देखी बात है। ऐसी मैया की कृपा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज प्रतिवर्ष आश्रम पर 10,000 नारियलों से नर्मदा मैया का अभिषेक होता है आज के दिन, और ये उनकी कृपा है कि वास्तव में पाताल फोड़ है, और पाताल को फोड़कर नीचे गई है, पाताल में भी उनका अंश है। तो गहराई को मापने के लिए 7 हाथियों को एक के ऊपर एक खड़ा किया, पर 7 हाथी डूब गए। तब एक इंजीनियर ने दावा किया कि मैं इस नदी की गहराई नाप कर दिखाऊंगा। तो वो बात में पूर्ण सत्यता है, क्योंकि उस बात के प्रमाण हैं। आज भी ओंकारेश्वर की जो समिति होगी उनके पास प्रमाण उपलब्ध है कि ऑस्ट्रेलिया से एक मशीन बुलवाई गई थी, और जिस इंजीनियर ने बड़े दावे के साथ कहा था कि ये जिसको तुम माँ कह रहे हो ना, ये एक छोटी सी नदी और इसकी गहराई मापना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। जिस समय मशीन के साथ उतरा है, आज तक ना तो मशीन का पता पड़ा और ना उनकी शव भी प्राप्त नहीं हुआ है। कहाँ गए किसी को नहीं मालूम। एक बात और, ये भी चमत्कार है, हर वर्ष, सारे वर्ष नहीं होता है डैम पर मगर आज भी है, पर हर वर्ष वो कैसे होता है किसी को नहीं मालूम। पर नर्मदा जयंती के एक दिन पहले डैम का जैसे गेट खोलते मगर छूट जाता है, और एक दिन बाद समिति पकड़ भी लेती है, और वो चाहे जानकर भी छोड़ती हो, पर किसी प्राणी को ऐसे सिखाकर नहीं छोड़ा जा सकता। कितने ही हमारे ऐसे नाविक भाई हैं, हमारे आश्रम का नाविक खुद, जिसने उसको आंखों से ऐसे देखा, पर पानी में मगर से जीतना किसी का, पर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। इतनी कृपा महिमा है के विषय में जितना कहूं, जो कहूं वो कम है। आइए हम सभी साथ मिलकर नर्मदा मैया की स्तुति करते हैं, मैया को मनाते। क्या कहेंगे? छम छम करती प्यार जताती, छम छम करती प्यार जताती, आगे बढ़ती जाए नर्मदा मैया, सबकी प्यास बुझाए नर्मदा मैया, सबकी प्यास बुझाए। छम छम करती प्यार जताती, आगे बढ़ती जाए नर्मदा मैया, सबकी प्यास बुझाए। नर्मदा मैया सबकी प्यास बुझाए। होएगा मैया सबकी प्यास बुझाए। होएगा मैया सबकी प्यास बुझाए। अमरकंठ से निकली माता, हर पत्थर संगीत सुनाता। कंठ से निकली माता, हर पत्थर संगीत सुनाता। अमरकंठ से निकली माता, हर पत्थर संगीत सुनाता। अमरकंठ
कंठ से निकली माता हर पत्थर संगीत सुनाता। कहो दिखे साधु सन्यासी, कहो दिखे परिक्रमावासी, कहो दिखे साधु सन्यासी, कहो दिखे परिक्रमावासी। कहो दिखे साधु सन्यासी, कहो दिखे परिक्रमावासी। कहो दिखे साधु सन्यासी, कहो दिखे परिक्रमावासी। धुआंधार की चट्टान डाली, जय हो धुआंधार की चट्टान डाली, पंचवटी देखो मतवाली, पंचवटी देखो। वाले मटी की ओर वाले। रोगी सब चंगे हो जाए, रोगी सब चंगे हो जाए, जाते ऐसी धार बहाए, जाते ऐसी धार बहाए। नर्मदा मैया सबकी प्यास बुझाए, नर्मदा मैया सबकी प्यारी बुझाए। ओ देवा मैया सबकी प्यास बुझाए। ओरे मैया सबकी प्यारी बुझाए। माँ के जो दर्शन को जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता। आके जो दर्शन को जाता मांगे सब कुछ मिल जाता। माँ के जो दर्शन को जाता, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता। आके जो दर्शन को जाता मांगे सब कुछ मिल जाता। तट पर देर चराते वाले, मस्ती में गाते मत वाले, आगे वाले मस्ती में गाते मत वाले। संगमरमरी रूप निराला कर देता सबको मत वाला। रूपी रूप निराला कर देता सबको मत वाला। खेतों खेतों पानी देती, खेतों खेतों पानी देती, फसलें खूब उगाए। नर्मदा मैया सबकी प्यास बुझाए, नर्मदा मैया सबकी प्यास बुझाए। ओ देवा मैया सबकी प्यास बुझाए। ओरे मैया सबकी प्यास बुझाए। शिव जी निज दर्शन को जाते, देख देख मन को हर्षाते। मन दर्शन को जाते देख देख मन को हर्षाते। शिव जी निज दर्शन को जाते, देख देख मन को हर्षाते। दर्शन को जाते देख देख मन को हर्षाते। माता की महिमा है न्यारी, गंगा मैया को भी प्यारी। माता की महिमा है नारी गंगा मैया को है प्यारी। माता की महिमा है न्यारी, गंगा मैया को भी प्यारी। माता की महिमा है नारी गंगा मैया को भी प्यारी। कर दे नदिया डूबी आती, कर दे नदिया डूबी आती, सबको मैया बुलाए। नर्मदा मैया सबकी
सदा शिवा नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। पार्वती वल्लभ सदा शिवा नमो नर्मदा माई देवा पार्वती वल्लभ सदा शिवाय। बोलिए श्री नर्मदा मैया की। अच्छा, एक मेरा अनुरोध है भूषण भैया, पर अनुरोध है तो आप लोगों के लिए कर रहे हो। व्यवस्था बनाकर यदि करेंगे तो एक बार ब्राह्मण देवता को यदि आप बुला दें तो सभी लोग नर्मदा मैया का पूजन कर लें, तदुपरांत हम कथा कार्यक्रम आगे बढ़े, क्योंकि मन में सबके एक भक्तों ने तो मैया तुम कब आओगी मैया तुम कब आओगी मैया तुम कब आओगी मैया तुम कब आओगी। आस लगा बैठी हूँ, कब से आस लगा बैठी हूँ, कब से आस लगा बैठी हूँ, कब से आस लगा बैठी हूँ, तेरे दर्द की प्यास बैठी हूँ, तेरे दर्द की
अशुल्कदासिका तो सारी गोपियां गोपी गीत का पाठ करती हैं। राधा के रास रचौनी भगवान के साथ तो सबको आनंद लेना है। रोहित भैया परमेश्वर हे राजेश्वर
बांसुरी तो सिततिया कोई है यार भगी रमना छठ पे भागी वो मोरी बने मोती रे बांसुरी मोती की बाजी चौहान जी पधारे हुए हैं उनका ब्यास यहाँ चाची पर बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन कृपया शांति बनाए रखें। पार्षद जी के द्वारा व्यास जी का श्रीमद् भागवत का पूजन हुआ है। बोला है तो किसी की शर्म मत करना कि वो मेरे से देखेगा तो क्या बोलेगा। ग्यारह वर्ष 56 पद पे जिस कन्हैया मथुरा से अक्रूर लाला अक्रूर जी के साथ गैया चला यशोदा मैया का मन अधीर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा लाला मुझसे बिछड़ जाए। कांपता है हर इस कल्पना से जिसमें ठाकुर हमें छोड़ के जाने की बात करते। शाम को जब
कन्हैया लौट कर आते हैं, मैया चराते हैं। वो हमेशा उछल कूद करने वाला कन्हैया आजकल थोड़ा शांत है, चुपचाप दूर जाकर एक कोने में बैठे हुए हैं, कुछ किसी से बात नहीं करते। सोचिए घर का जो बालक सबसे ज्यादा उम्र मचाता हो, इसकी शैतानियां आपको सारा नगर आके बताते हो, वो एक दिन में समझदार बन जाए ऐसा लगेगा। आज कन्हैया की वही स्थिति है, एक दिन में हमारी कन्हैया बड़े समझदार बन गए। अकेले जाकर बैठे हैं, कन्हैया यशोदा उनके पास जाकर बैठे, कहते हैं लाला चिंता ना कर, ये क्रूर कुछ भी करे तो ना जाने दो, कुछ भी हो जाए, बच्चू है जाए मैं तो ना जाने दो। बलराम जी से कहती है, अरे बलराम यह समझा अपने लाला को, यहाँ मुझसे टूटना चाह रहा है, इस बात से इतना ही हो रहा है, उनका भी उतना ही डर है मन में, पर कन्हैया के सामने प्रकट नहीं कर रही। कन्हैया से कह रही कुछ भी हो जाए मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। कन्हैया अपनी माँ से कहते कि माँ जो संसार है ना ये वृक्ष की तरह है, वृक्ष में रात को सब पक्षी आते हैं, बैठते हैं, आसरा लेते हैं और सुबह सब उड़कर चले जाते हैं। संसार में किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। भैया कहते बारे समझदार, कल तक जिसकी चोरी की बातें घर पर आती थी आज वो ज्ञान की बातें कर रहा है। दादा रात्रि होने को कन्हैया नंद बाबा के पास जाते हैं, हाथ जोड़ के और कहते हैं हम तुम्हारे यहाँ प्रकट हुए, बहुत कीजिए रात, अपनी गैया अपने बछड़े अब तुम लोग संभालो। बाबा हमने आपके यहाँ जन्म लिया और जब से जन्म लिया है तब से आज तक सिर्फ उधम बचाइए और कुछ नहीं किया। रोज कोई नया व्यक्ति आपके पास आता है मेरी उलाहना देने के, कभी आपने उस पर क्रोध नहीं किया, कभी जोर से डांटा तक नहीं आपने। याद है वो दिन जब यशोदा मैया ने मुझे ओखल से बांध दिया, बाबा तुम आते कितना लड़े थे। कहते हैं कि बाबा जब मैं बालक था आप मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाते थे और मैं झूठी कह देता था कि मैं थक गई, तमाम ब्रज रज पूरी मिट्टी मेरे शरीर पर लगी होती थी, पर आप एक बार नहीं सोचते थे, मुझे उठाकर गोद में बैठा लिया, कंधे पर बैठा लिया, आपके कंधे पर बैठकर मैं सारा ब्रह्मंडल घूमता था। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे वस्त्र गंदे हो जाए। मैं जानता हूँ आप चूतियां जानबूझकर नहीं पहनना चाहते हो कि कृष्ण अभी सिर पर पटकर लाएगा और मुझे अपने हाथों से पहनाएगा। बाबा अब मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ, अपनी गैया अपने बछड़े सब गिन लो बाबा, कुछ कम ना बचना है। बाबा कन्हैया हृदय से लगा
कि अरे बारे कन्हैया तो बड़ा निष्ठुर है, एक तो हमको छोड़कर जा रहा है, ऊपर से ऐसी बात करता है कि गैया ये बछड़े किसके हैं, सब तेरे हैं, तू इनका पालक है, तू ये राजवंशी का शासक है, हमारी क्या हैसियत है कन्हैया तेरे बिना। रात्रि हो जाती, आज घर में भोजन बना है पर किसी ने भोजन नहीं किया कि सबके मन में भय है कि कल कृष्ण ना चला जाए। रात्रि में मैया लाला के शयन कक्ष के बाहर खड़ी, सारे कक्ष में अंधेरा है, सिर्फ एक टिमटिमाता दीपक और लाला के मंडल के आज दर्शन नहीं हुए। रोज होते थे, आज दर्शन नहीं हुए, क्यों कि लाला आज अपना मुख कर लेटे हुए। अचानक मैया को सिसकने की आवाज आई, मैं सोच रही नंद बाबा हो रहे हो, सुनती है पर इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर नंद बाबा को ढूंढने जाता। दाता से प्रार्थना करती कि हे विधाता, हे सूर्य देवता, कृपा करके अब तुम उदित मत होना, ये रात यूं ही चलती रहे और मैं यही घड़ी घड़ी अपने कन्हैया को निहारती रहूं। अब आप सवेरा मत होने देना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सवेरा हो और हमारे कृष्ण हमसे दूर चले जाए। अचानक मैया सकने की आवाज नंद बाबा की नहीं कन्हैया के कक्ष से आ रही है। कक्ष में प्रवेश करती है, लाला के जिस पलंग पर लाला सो रहे वहां जाकर मैया बैठ जाती है। ठाकुर जी का सर अपने गोद में रख लेती, केशु को सहलाती। ना तो कुछ कहने का सामर्थ्य आज सबों के पास है, ना ही यशोदा मैया के पास है, जिस माँ के डर से वो थर-थर कांपते थे, आज वो माँ के बिछड़ने से रोवेंगे। कन्हैया मुंह ढक कर क्यों सो रहे, ताकि कोई माता भी अपनी माँ से बिछड़ने से डरता है। हम लोग बहुत आसानी से कहते हैं माँ तूने मेरे लिए क्या किया आज तक। कोटि कोटि ब्रह्मांड उसके चरणों में पड़े, पर वो विधाता भी कन्हैया के जाने का समय हो गया। सारा ब्रज नंद भवन को घेर कर खड़ा है, मर जाएंगे पर कृष्ण को यहाँ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि ब्रज की तो प्राण ही कन्हैया में बसते हैं। अगर वो चला गया तो ये ब्रज जिंदा शमशान है, यहाँ सिर्फ मोटे घूमेंगे। ये प्राण तो कृष्ण में बसते हैं सबके, डरते हैं, रोते हैं, पर जिद पे लड़े कुछ हो जाए, कृष्ण को छोड़कर नहीं जाने देंगे, कृष्ण को छोड़कर नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी को धमकियां देते हैं कि अगर तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो लौट जाओ। तुम आए और एक दिन में सारे ब्रज के प्राण हरते हो, नाम अपना अक्रूर बताते हो, शर्म नहीं आती तुमको? जिसे जाने का सबसे ज्यादा कन्हैया को, जितने ब्रजवासी दुखी है ना, उससे करोड़ों को ना कन्हैया दुखी है। आज ये प्रेम की नगरी छोड़कर चले, अब जहाँ नाम कमा ऐश्वर्य है, भक्तता है, वहाँ सब मुझे ईश्वर मानेंगे मथुरा। कोई प्रेम से अरे लाला ऐसा कहने वाला नहीं है। संसार में यदि हम किसी से प्रेम करते हैं ना, सच्चा प्रेम, देखो इंसान हमको छोड़कर जाने की बात भी करते, हृदय श्राप में लगता है।
क्या स्थिति होगी जिनको संसार चलाने वाला छोड़कर जा रहा है। आज ईश्वर जिनके साथ खेलते थे, जिसके साथ बातें करते थे, जिसके हाथ से करते थे, आज वो ईश्वर को छोड़कर दूर जा रहा है। हम संसार का भी लोग नहीं सह पाते, उसमें जान दे देते हैं। तो ब्रजवासियों का धैर्य देखो, जिन्होंने ईश्वर का वियोग सहा है। संसार का वियोग सहना बहुत आसान है। आपने आज प्रेम किया, छोड़कर गया, नया मिल जाएगा। तो प्रभु सबको समझा कि रोने की कोई बात नहीं, परसों वापस आ जाओ। इसलिए झूठ नहीं बोला कि वो किसी को भ्रम में रखना चाहते थे, इसलिए बोला कि उनके भक्तों का डांडस बनता है। आज तक ब्रजवासी बोलते कि वो कृष्ण भगोड़ा है, हमको छोड़कर भाग गया। खुद को भगोड़ा कहलवाने को तैयार है, पर अपने भक्तों का दिल तोड़ने को तैयार नहीं। सबको कहते हैं कि तुम नीरज करो, मैं परसों वापस आ जाऊंगा। नंद बाबा कन्हैया के साथ रथ में बैठते थे, और जैसे ही कृष्ण का रथ आगे बढ़ता है, यशोदा मैया मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ती है। मार्ग में आगे जाते हैं तो सारी गोपियां कन्हैया को मार के रोक पे खड़ी है, लेट जाती है जमीन पर। हम हमारी कन्हैया को नहीं जाने देंगे, वो यशोदा पे होगी इतनी चोचा कि 80 बरस में इतने प्यारे बालक को जन्म दिया और उसको छोड़ गई। हमें नहीं है कि हम छोड़ दे हमारे कन्हैया को, प्राण में देंगे, हमारे कन्हैया को दूर नहीं जाने देंगे। सब कन्हैया अपने रास्ते नीचे उतरते थे और सबको समझाते हैं। गोपी से पूछते कि राधा नहीं है, तो गोपी कहती है प्रभु आई तो है, नहीं आऊंगी मेरे साथ के दुल्हनिया शाम की आती, सजन की अब जाऊंगी, बन के दुल्हनिया शाम की आती, ब्रज नगरी अब जाऊंगी, श्याम नाम की बहन जाकर घूंघट में शर्माऊंगी, श्याम नाम की बहन जाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया श्याम पिया की, ब्रज नगरी अब जाऊंगी, दुल्हनिया शाम पिया की, नगरी बन जाऊंगी, ब्रज नगरी अब जाऊंगी। बन जाऊंगी। श्याम नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी रे, नाम की मांग भरी और श्याम चुनरिया ओढ़ी है, श्याम प्रीत रंगराजी ऐसी रतिया से मुख मोड़ी रे। श्याम प्रीत रंग लागे, हाथ पकड़ तेरे संग के बच्चों, भगा कर लेकर जाके सारे बिस्तर पकड़ो पकड़ो पकड़ो। कटे सरकार के कटिले कटार से, हुक्म तेरी गोरी का, मेरे चिट्ठी चोरी का, तूने न सरकार के कटिले कटार से। जय हो
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताय गोविन्दाय नमो नमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयावदेव भद्रं भजमाग्नवर्जतास्तिरैरङ्गैर्दुष्टवागुगतनो व्रजे मयि देवैतञ्जदायुः। तो अब सबको भगवान के साथ उत्सव मनाने के भगवान की बात करो आराम से। आखिर भगवान ने आपको देकर जाएंगे। भगवान बनड़ा बनाया हो सावरिया को किसने जलाया है। सुंदर से सुंदर बनड़ा बनाया है। तुझे सुंदर से सुंदर रचना पहनाया है। तुम भट भेटती ओ जय जय जय
नमो पुष्पाञ्जलिं हरि ओम जगन्नाथदिवासादिन्द्रमाणिप्रमाण्याः सन्नाहतेर्नाथं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसाहिने नमो वयं वैष्णवाय परमहेशवे कामान् कामका आस्था न्यूज पूर्ण समर्पण संपूर्ण संरक्षण।